बाली भी कम शक्तिशाली नहीं था। सुग्रीव बाली में बाली अत्याचारी तो था। जब शक्ति आता है ना किसी को, तो अहंकार भी साथ में ही आ जाता है, और हमें लगता है कि अहंकार ही शक्ति का विनाशक है। रावण को देखिए, हाल वही हुआ। शिव शंकर की तपस्या किया तो भगवान खुश होकर के वरदान दे दिए। अब उसका नतीजा यह हुआ कि भाई अब लगा वो मनुष्यों पर राज करने। तो शक्ति मिलता है, धन मिलता है, वंश में आपकी संतान मिलता है, तो इसका मतलब तो यह नहीं होती है ना कि आप रूप बदल दीजिए, अहंकारी हो जाइए, अहंकार में जीने लगिए। विनाशक यही होता है। बाली का हाल जानिए श्रोतागण। मैं कथावाचक ग्रुप में आप लोग से बराबर मुझे जुड़ने का मौका मिल जाता है। तो संसार की बहुत सारे ऐसे विवरण हैं जो हम आप लोग तक पेश करते रहते हैं। तो इस माध्यम से हमें बताना आवश्यक हो जाता है कि संसार की रचना एक अद्भुत शक्ति का श्रेय जाता है, और उसमें मानवता का जो रूप है वो एक बेहतर रूप है, जो इस रूप को प्रकृति ने इस संसार में रूप दे करके भेजा है। तो सद्गुणों में आप जीने का प्रयास कीजिए, ताकि आप और आपका समाज बेहतर स्थान हासिल कर सके। न कि आप बाली बन जाइए और सुग्रीव को मार गिराइए, रावण बन जाइए और विभीषण को घर से निकाल दीजिए। ये कोई मायने नहीं रखता है। भाई भाई की बात है। मैं और कोई अजनबी वर्ड नहीं डाल रहा हूं। जो हुआ है वही चीज को मैं परोस रहा हूं आप लोग तक। बाली की इतना ताकत आ गई थी, इतना ताकत आ गया था, अहंकार उसमें आ गया था। और ताकत का कारण जानते हैं? ताकत का कारण इंद्र जी के द्वारा दिया गया, इंद्र के द्वारा दिया गया सोने का हार था। वो इंद्र नहीं जो आप समझ रहे हैं, वर्षा का मालिक देवता नहीं। उनके खानदान में उनके पूर्वज थे बाली का। तो बाली को मिला सोने का हार, और उस सोने का हार में सुनते जाइएगा, उस सोने का हार में इतना अच्छा ताकत था, पावर था, गुण कहिए उसको, कि जो बाली के सामने युद्ध के मैदान में आता था ना, उसकी शत्रु का, यानी बाली के शत्रु का आधा शक्ति, ताकत, बाली के शत्रु का आधा ताकत बाली के शरीर में आ जाता था, जो उससे लड़ता था। अब लड़ने वाला योद्धा जितना ताकत लेके आया वो आधा ताकत चला जाए प्रतिद्वंदी में, लड़ने वाला में, तो किसकी जीत होगी? सोचिए। या आप ऐसे समझिए, आप किसी से झगड़ते हैं, अखाड़ा की बात करते हैं, तो जितना आपको ताकत है उसका ना लगाइए, आधा ताकत लगाइए, फिर आपको देखिए कि जीत की माला मिलेगी कि हार की माला मिलेगी। है ना बात? तो उसी प्रकार आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता के लिए आपको पूरा ऊर्जा लगाना पड़ेगा। तो होता वही था कि युद्ध में जो लड़ने आता था उसका आधा शक्ति बाली में, बाली की जीत। और यही कारण हुआ था कि रावण को भी बाली हरा चुका था। ऐसा नहीं कि राम जी बाली को, रावण को मारे, वध किए। उसके पहले बाली ने भी रावण को हराया था और उसे बांध कर घसीट करके लाया था। बाली में इतना ताकत थी, और कारण था
सोने का हार में। तो ये अहंकार से इतना चूर चूर हो गया ना, अहंकार में इतना आ गया कि एक बार वन में संवाद देखे कितना अच्छा है। हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे, राम नाम का जप कर रहे थे। उधर से बाली आया और पूरा गुहार लगाने लगा कि इस संसार में कोई नहीं है जो हमसे लड़ेगा, हम तो सभी पर राज करेंगे। और हनुमान जी को चुनौतियां देना शुरू किया। हनुमान जी नम्र थे और उनकी शालीनता थी कि चल भाई, तूफानें आती है जाती है, क्या इसके साथ उलझन में रहना है। तो इसी प्रकार आपके जीवन में बहुत सारे अड़चने आएगी, इग्नोर करते चलिए, कहां कहां पर आप उसको ध्यान रखिएगा। तो रावण को हरा चुका था, अब इसको तो भाई पूरा अहंकार हो चुका था। हनुमान जी को कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन प्रतिक्रिया तब हनुमान जी को हुआ जब जानते हैं अहंकार में आकर क्या किया, भगवान श्री राम को चुनौतियां दे दिया कि तेरा भगवान भी हमें नहीं बिगाड़ सकता। और अब अंत में कहा, आप यहीं पर आपको पता चल गया होगा कि बाली को मारकर कौन गिराया, राम ने ही ना। अंत में उनके चरणों का स्पर्श करना पड़ा बाली को। तो अहंकार में ऐसा कर दिया था कि अहंकार में विवेक खो जाता है, इसलिए विवेक से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। हनुमान जी को चुनौतियां दिया श्री राम जी के नाम से, हनुमान जी को रहा नहीं गया और कहा कि चल तू हमसे युद्ध कर ले। और हनुमान जी जब गए कुटिया में तैयारी के लिए, क्योंकि युद्ध की उद्घोष हो चुका था, तो उस समय उनके कुटिया में, हनुमान जी के कुटिया में ब्रह्मा जी इनको पहुंचने से पहले पहुंच चुके थे। अब जब ब्रह्मा जी सारा स्थिति देखे हनुमान जी को कि भाई हनुमान जी तो अब जा रहे हैं युद्ध करने, और बाली क्रोध में आकर के चुनौतियां दिया है, उसका क्या होगा। गद्दा खाली रख देंगे तो बताइए चकनाचूर हो जाएगा, भाई दब जाएगा, न जाने कहां चला जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि हनुमान, आपके पास जितना शक्ति है ना, उसका मात्र 10वां भाग ही लेकर के जाओ, 10वां भाग। अब सोचिए 10 यानी छोटा भाग, जितना शक्ति है उसका 10वां भाग लेकर के जाने के लिए आदेश मिला ब्रह्मा जी की ओर से। पूरा शक्ति यदि लेकर चलते तो क्या होता रे बाप। और प्रसंग और भी लास्ट में रोचक हो जाएगा, रोमांटिक हो जाएगा, धैर्यपूर्वक लास्ट तक बने रहिए। तो हनुमान जी वही सुन करके 1/10वां भाग शक्ति लेकर के चल दिए। जब युद्ध के मैदान में गए तो उन्होंने जो कवच ले रखा था, हार जो सोना का रखा था बाली, उसका गुण ही था आधा शक्ति ले लेना। यानी हनुमान जी के 1/10वां भाग का जो शक्ति था, उसका 5वां भाग यानी उसका आधा भाग चला गया किस में, बाली में। तो सुनिश्चित है कि हनुमान जी की हार होगी। किंतु रहस्य था कि जो 5वां भाग जो गया बाली में, अब बाली में ताकत भरते जा रहा है। अब बाली के अंदर में ताकत इतना बढ़ते जा रहा है कि अब लाना कि बाली की जो शरीर है ना, अब उस ताकत को सहने नहीं कर पा रहा है। अब ये बताइए, किसी को भोजन परोस दीजिएगा तो पेट भरी ना, इसको उसका जो खुराक है उतना ही ना खाएगा। आप उससे ज्यादा दे दीजिएगा तो भाई कैसे एडजस्ट कर पाएगा। जितना उसको रखने की जगह है, कैपेसिटी, उतना ही ना रख पाएगा। और उससे ज़्यादा दे दीजिएगा। आप घर में चना फुलाते हैं ना, तो चना को फूलने के लिए आप डाल दीजिए और उसमें अनुमान न लगाइए कितना होगा, तो डालिएगा तो उतना ही रहेगा। लेकिन जब वो फूलेगा तो भाई आपको बर्तन से बाहर आएगा, और बर्तन से बाहर आएगा तो भाई
गिर जाएगा बाहर में। वही हाल हुआ, जो 1/5वां भाग जो था ना, वो क्या हुआ, यानी 1/10 और 1/10 का आधा हिस्सा हनुमान जी वाला चला गया वाली में। अब उसमें ताकत भरपूर भरते जा रहा है। अब ये परेशान बेचारा हो, युद्ध का क्या करेगा, अब ताकतें नहीं एडजस्ट हो पा रहा है। अब ये लगा भागने युद्ध के मैदान से, बाली लगा भागने की, अब भाई हाँफने लगा, परेशानी होने लगी। दूर भागते 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 बहुत दूर गया, तब जाकर के स्थिर हुआ। तब स्थिर हुआ, सांस लिया, तब ब्रह्मा जी अवतार लिए, वहां पर भी अवतार हुए, प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए उस जगह पे, और प्रकट होने के बाद बोले कि बाली क्या हुआ, सारा स्थिति बताया बाली ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहे कि यही हाल होता है। 1/10 का जो आधा भाग था उसका तो तुम सहन कर ही नहीं सका, क्योंकि हनुमान जो तुमसे युद्ध करने जो आए हैं ना, वो कुल शक्ति को लेकर के नहीं आए बाली। जितना शक्ति था ना उसका 10वां हिस्सा लेकर के आए। सो तुम्हारा ये नतीजा है, और पूरा हिस्सा लेकर के आते तब तुम्हारा क्या होता। ये सुनते ही बाली महसूस किया अपनी कमियों को, कमजोरियों को, और पुनः हनुमान जी के पास पहुंचा और चरणों में गिर गया, और अपना गलती का, अहंकार का उसे अनुभूति हुई कि हमने तो अहंकार में आकर सब कुछ कर दिया। तो श्रोतागण, मुझे बताने का मतलब यह हो रही है कि क्रोध में लिया गया निर्णय और खुशी में किया गया वादा, ये दोनों चीजों पर काबू रखना आवश्यक है। क्योंकि क्रोध में कोई निर्णय नहीं, और जब खुश रहिए तो कोई वादा नहीं। यदि आप इस पर काबू रख लेते हैं तो असल में आपका मानवता यही है। ये दो चीजों का हमेशा ख्याल करना पड़ता है, जो आज इस संवाद के माध्यम से आप जान रहे हैं। किंतु आगे सुनिए कि बाली वैसे बंदरराज था जो अपने छोटा भाई सुग्रीव को घर से निकाला था, और मानवता की चरित्र को ये भंग करते हुए उनकी पत्नी, जो घर का बड़े भाई के लिए एक श्रेष्ठ रूप होती है, उनकी पत्नी के साथ इन्होंने नैतिकता को भूल करके या अपने शक्ति का दुरुपयोग किया। तो ये मानवता और एक सामाजिक तथ्यों के तहत यह कहीं ना कहीं गलती है, और यह चीज का सजा मिलना चाहिए। और वही सजा भगवान श्री राम जी ने अपने ही हाथों बाली को दी है। ऐसी नहीं थी कि बाली को मारना, राम जी को कहीं छिप करके चलाना बाण उनकी चरित्र पर अंगुली नहीं उठाता है, क्योंकि राम जी ने जो किए वो बेहतर किए। क्योंकि ऐसे चरित्रहीन छवि वाले व्यक्तियों को रहना